सो हेलो एवरीवन, आज है डे 10 एंड आज मैंने कुछ ऐसा नोटिस करा एंड मतलब ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई कि यार स्कूल वाले जो है ना वो बहुत गलत टाइम पे काम दे देते हैं। मेरे 1 तारीख से एग्जाम है, 1 मार्च से, एंड उन्होंने आज मुझे बताया कि 4 प्रोजेक्ट फाइल बनानी है मुझे, 4 प्रोजेक्ट फाइल, वो भी मंडे तक जमा करनी है। एंड मंडे कब है? परसों, मतलब आज है सैटरडे। एंड मैं आम भी लाइक यार क्यों प्रोजेक्ट फाइल यार कचरे में जानी होती है, बट क्यों? ठीक है, बट मुझे ना उससे एक प्रॉफिट भी हुआ, तो बहुत अच्छी चीज हुई। ऐसा हुआ कि मैं बस अपना काम कर रहा था, सुबह वही कि सुबह सो गया, सुबह अराउंड 5 to 6 o'clock पे मैं सोया था आज। एंड दोपहर में, एक्चुअली शाम में अराउंड 5 बजे, 12 घंटे बाद मैं उठा। एंड भाई मुझे सच्ची में नींद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा सो रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा नींद को कंट्रोल करूँगा। एंड यार इस पर काम करना पड़ेगा नींद के ऊपर, कि एक थोड़ा लिमिटेड टाइम करेगा और सिर्फ उसी में नींद कंप्लीट करनी है, एक्स्ट्रा नींद नहीं लेनी। ज़्यादा भी होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ज़्यादा नींद लेना भी अच्छी बात नहीं है। सो मैं उठा एंड देन मैं वही अपना फ्रेशन अप हो रहा था, खाना खा रहा था, भूख लग रही थी। देन मेरे फ्रेंड का कॉल आया, उसने कहा हेलो भाई, तूने कितनी फाइल बना ली? मैंने कहा फाइल? कौन सी फाइल? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कौन सी फाइल की बात कर रहा भाई? बोला तुझे नहीं पता? कहा नहीं। तो बोला 4 फाइल जमा करनी है मंडे तक। मैंने कहा ओ शिट, मुझे फाइल भी बनानी पड़ेंगी अब। सो मैं उसकी बात सुन के मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन में बन जाएंगे यार, 3-4 फाइल ही तो है। तो बोला तू एक दिन में 4 फाइल बना देगा? मैंने कहा इतना तो मैं कर ही सकता हूँ भाई, इतने तो कॉन्फिडेंस से मैंने बोल दिया कि हाँ मैं कर लूंगा। एंड उसके बाद फाइल की शॉपिंग के लिए मैं गया, सामान ले आया। पिछले 6 से 7 घंटे तक, है ना, अभी कितना हो रहा है? अभी हो रहा है अराउंड 3 o'clock, एंड अराउंड 2 o'clock तक, 12 बजे से, सॉरी 12 o'clock नहीं, अराउंड 10 o'clock से 2 o'clock तक मैं कंटिन्यूसली बना रहा हूँ। मतलब 2, 4, 6 से 7 घंटे हो गए कंप्लीट भाई, ठीक है, तब से बना रहा हूँ। और एक फाइल बन भी गई, कंप्लीट हो गई, रेडी है। एंड एक फाइल बेस्ट है भाई, मुझे अपनी फाइल बहुत अच्छी लगती है, देखो यहाँ रखी हुई है फाइल। सो पर पता है एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, क्योंकि ऐसा है मंडे को 12 तारीख है, 12 तारीख को क्या है, मैं फेयरवेल का, जो मैंने बताया था आपको कि फेयरवेल के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि फेयरवेल में मैं जाके स्पीच प्रेजेंट करूँगा। सो आफ्टर पार्टी का तो कोई चांस लग नहीं रहा है। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि फेयरवेल की जो स्पीच है या फिर लोगों को अट्रैक्शन करने का काम है, वो काम मैं मंडे को ही कर दूँ स्कूल में, स्कूल के अथॉरिटी के थ्रू। एंड मैं ये सब सोच ही रहा था अपना काम करते करते कि मैं ये करूंगा। मैंने मैम को मैसेज कर दिया दोबारा, मैम ने मैसेज देके इग्नोर मार दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कल दोबारा मैम को कॉल करूंगा कि मैम मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम है, स्पीच चाहिए मुझे, एक स्पीच के लिए जो मेरा पर्सनल वेंचर है उसके लिए, ठीक है। और मेरी एक फ्रेंड है, मेरी जो क्रश है, मैंने उससे भी बात करी। उसने कहा देखो यार तुम नॉटी ना हो, ठीक है, जो मेरी क्रश है मैंने उससे भी बात करी है। उसने कहा, उसको मैसेज करके मैंने कहा कि अगर किसी भी मीडियम के थ्रू तो मुझे टीचर से बात करा सकती है, जिसके थ्रू मतलब मैं एक स्पीच प्रेजेंट कर सकूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। अब उसके मैसेज आने का वेट करते हैं। सो एक काम वहां से हो जाएगा एंड दूसरा काम यहाँ से हो जाएगा। सो 2 स्पीचेस मुझे लगता है मुझे कर लेनी चाहिए रेडी, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो इतना सब मैं काम करते करते सोच ही रहा था मैसेज करने के बाद कि मैं क्या बोलूंगा स्पीच में। तभी दिमाग में एक चीज हिट हुई कि यार तू ये सब कर रहा है, मतलब कि तू सर के लिए ये सब कर रहा है, कि सर के वेंचर में हेल्प कर रहा है या फिर उसको डेवलप करने के लिए कर रहा है, उसके लिए एडमिशन लाने के लिए तू 12th के लिए स्पीच दे रहा है। तो तू ये भी तो कर सकता है कि जब उनके पेपर खत्म हो जाए उसके बाद वो आए, तो अपना एक कोर्स लॉन्च दे उनको कि भाई देखो ये कोर्स है, तुम्हें ये ज्वाइन करना है, सिर्फ एक्स अमाउंट देना है और इसका डबल अमाउंट तुम मेरे साथ काम करते हुए अर्न कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड मैं उन्हें वो पैसा कहाँ से दूंगा? वो जो एडमिशन लाएंगे वहां से जो उनकी कमीशन होगी वो इकट्ठी करके मैं इसमें उन्हें प्रोवाइड करा दूंगा ये पैसा, ठीक है। तो उनके लिए काम हो जाएगा, मेरे लिए मेरा कोर्स सेल आउट हो जाएगा, और उस कोर्स में सब कुछ रहेगा जो आईक्यू सर हैं वो साथ में करवा रहे हैं, जैसे मेडिटेशन हो गई, साइकोलॉजिकल फिलोसॉफीज हो गई, बुक रीडिंग हो गई, एंड जिम हो गया, एंड बहुत सारी चीजें ऐड रहेंगी उसमें जो सर करा रहे हैं अपने वेंचर में। मैंने कहा मैं सर से, जहाँ पे बाकी क्लासेस होती हैं वहीं पे जगह
एक टाइम टेबल बना लूंगा जिसके थ्रू इतने टाइम तक मुझे वो जगह चाहिए, एंड वहाँ पे मैं अपने कोर्सेज कराऊंगा जिसके अंदर मैं लेक्चर दूंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा, लोगों के ऊपर एकदम खुला होकर बात करूंगा हर चीज के ऊपर, एकदम कोई भी दिमाग नहीं लगाना, सब एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एंड ऐसा एक वेंचर क्रिएट करने का, एक स्मॉल लेवल पे अपना एक कोर्स लॉन्च करने का ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो बच्चे आए उनसे मैं एक्स अमाउंट लूँ और उसका डबल अमाउंट मैं उन्हें हर महीने दे रहा हूँ, तो इसमें उनका भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो एक क्राइटेरिया मैं फिक्स कर दूंगा, एंड उस क्राइटेरिया के लिए फिर लोग एंजॉय के साथ साथ वर्क भी करेंगे, एंड मैं इसके साथ और भी चीज़ें सोच के चल रहा हूँ कि इसको और एंजॉयबल या फिर और थ्रिलिंग कैसे बनाऊँ ताकि लोग उसमें एंगेज रहें, और एक वो जो होता है ना कि उससे दूर नहीं हटना चाहें, बोले अगर बंद हो रहा है तो नहीं भाई ये चीज बंद नहीं होनी चाहिए, हमें इससे इतनी थ्रिल मिली, इतना मजा आया, हमें और थ्रिल चाहिए और मजा चाहिए। तो यही चीज मैं सोच रहा हूँ, और पता है ये चीज मुझे तब समझ आई कि जब मैं काम कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में बैक टू द माइंड ये चीजें चल रही हैं कि मैं उन्हें बुलाऊंगा, फिर बुलाने के बाद अगर इतने बच्चे आए तो इतने बच्चों से क्या होगा, मुझे इतनी हेल्प मिलेगी, एंड यहीं पे एक चीज कहीं से पॉइंट क्लिक करता है कि मैं एक अपना कोर्स क्यों नहीं लॉन्च करता 3 महीने का सिर्फ इतने से छोटे से अमाउंट में। तो अगर मैं इतने भी कर लेता हूँ तो भी मैं बहुत अच्छा खासा अमाउंट एज अ टीनेजर क्रिएट कर सकता हूँ, और फिर उसको क्या करूँ, उसको और डेवलपमेंट के लिए लगाऊं, लाइक और मीटिंग्स कर रहा हूँ, और जगह जा रहा हूँ, और जगह जाके लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, एंड बहुत सारी चीजें और सोचने लगा हूँ। पता है कभी कभी ऐसा होता है अननोन टाइम पे जब आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तभी सारी क्रिएटिविटी आ रही है। सो एक रील भी शायद मैं देख रहा था जिसमें कहा था कि जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग पीपल है वो मैसी रहते हैं और चिल रहते हैं हमेशा, तो इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो अगर आपको क्रिएटिव आइडिया चाहिए ना तो क्रिएटिव आइडिया तभी आते हैं जब सबसे कम स्ट्रेसफुल माइंड होता है, एकदम चिलिंग माइंड होता है, एकदम मतलब एकदम रिलैक्स्ड होते हो ना, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, जब बीच में किसी कोने में एकदम मस्त लेट हो गए, सबसे क्रिएटिव आइडिया आपको तभी आएगा, आपको वो आइडिया तब नहीं आएगा जब स्ट्रेस होगा, क्योंकि हमारे माइंड को स्ट्रेस के टाइम पे क्रिएटिव सोचने का मन ही नहीं करता। क्रिएटिव मतलब वही तो है जो चीज पहले कभी नहीं की गई बट आपने सोची है, वही तो क्रिएटिविटी है। सो ऐसा हुआ मतलब कि काम करते करते उस टाइम पे मेरा दिमाग बहुत रेस्टफुल मूवमेंट पे था, उस टाइम पे बस मैं गाने सुन रहा था और गाने सुनने के साथ साथ बस लिख रहा था बिना दिमाग लगाए, बस कॉपी पेस्ट करके लिख रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ, तो मुझे उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और उसी मूवमेंट में मेरा जो बेस्ट आइडिया है जिससे मैं अभी से अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ वो हुआ। सो अब कंप्लीट जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं मंडे के स्पीच पे अगर मुझे अलाउ करा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा 12th को अप्रोच करने का, क्योंकि मैंने 12th के एक भैया से अभी नंबर मांगे कि मुझे यार अपनी क्लास के सब बच्चों के नंबर दे दो, मुझे बात करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा क्यों? तो बोला प्राइवेसी की वजह से, यू नो ना। मैंने कहा हाँ भाई पता है, बट उन्होंने जॉब या इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए वो नंबर मांग रहा हूँ यार, अब दे दो यार प्लीज। तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं है, तो मंडे को आना, मंडे को मैं बच्चों की बात करा दूंगा। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक रहेगा कि अगर मैं हर क्लास में जाके वो जो भैया हैं उनके थ्रू हर एक क्लास में जाके वही चीज रिपीट करके बता सकूं, समझा सकूं, तो मे 20 स्टूडेंट्स आए एंड अराउंड अगर 20 to 30 स्टूडेंट्स भी होगा तो भी मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और उनका भी प्रॉफिट है यार। अगर उनके एग्जाम खत्म होगा उनको मजे करने के लिए मैं उनको पैसे दे रहा हूँ यार, ठीक है समझ रहे हो ना। मैं बहुत सारी चीजें सोच के चल रहा हूँ एंड मुझे लगता है मुझे भाई कुछ ना कुछ करना है, मैं यहाँ पे तो नहीं रुकने वाला। एंड ये जो बिजनेस का थॉट्स है या फिर आइडिया है ये मैं अब छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिजनेस के लिए बनाऊंगा। वैसे संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो थी उसमें वो बोलता है कि हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना, 100 में से 1 या 2 लोग ही होते हैं जो बिजनेस के लिए बने होते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट मी, वो 1-2 मैं हूँ भाई, ठीक है। वो जो 1-2 है उनमें से एक बंदा मैं हूँ जो मैं बिजनेस के लिए बना हूँ। ये चीज मुझे समझ आ गई है एंड इसमें बहुत मजा आने वाला है। ये जर्नी वो थ्रिलिंग जर्नी रहने वाली है जिसमें हमें हद से ज्यादा मेहनत करनी है, हद से ज्यादा काम करना है, बट हद से ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज गाइस एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो, कमेंट आई डोंट नो यार, मतलब कमेंट बोलना मैं हर बार भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों, दिमाग में रहता नहीं है, पता नहीं यार। सो
यहाँ पे हम वीडियो कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।